1992 में एक जजमेंट आया था बहुत पहले, 1992 में 30 साल पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई 50% का सीलिंग है, 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो चाहे ये यूनानिमसली पास हो गया हो बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा भी हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको रिजर्वेशन मिल गया और ये लागू हो गया। अभी तो सौरभ जी ये पेपर पे हुआ है, अभी तो इसमें बहुत कानूनी प्रक्रिया बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इसका अप्रूवल देगा तब तो ये हो पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में अटक भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अटक सकता है। महाराष्ट्र के बारे में आपको बताएं, महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए कानून के जानकार एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन इनसे बात करेंगे। आलोक जी, बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है 50 से 65% हो गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? अभी तो सौरभ जी ये पेपर पे हुआ है, अभी तो इसमें बहुत कानूनी प्रक्रिया बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इसका अप्रूवल देगा तब तो ये हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसका अप्रूवल देगा, क्योंकि देखिए 1992 में एक जजमेंट आया था बहुत पहले, 1992 में 30 साल पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई 50% का सीलिंग है, 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और आपको पता हो कि देश में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। तो ये जो नीतीश कुमार सरकार के द्वारा ये जो बिल पास किया गया है, अभी इसमें कानूनी प्रक्रिया बाकी है। ये पास हो पाएगा, ये लागू होगा पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अभी प्रश्न है। ये सुप्रीम कोर्ट में अटक भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अटक सकता है। महाराष्ट्र के बारे में आपको बताएं, महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। वहाँ भी 16% अतिरिक्त रिजर्वेशन देने की बात हुई थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये कभी स्वप्न के जैसा है। अभी नीतीश कुमार को लंबी लड़ाई लड़नी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये ओबीसी और ईबीसी जो भी आप SC ST कह रहे हैं जी, ये 50% का इसमें जो है सीलिंग है। केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसके परे है। जो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही होगा कि संविधान पीठ ने 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय दे दिया 2019 में कि भाई ये वाला अलग है, ये 50% से परे है। लेकिन बाकी जो है 50% की सीलिंग अभी भी लागू है। लेकिन कुछ लोग ये उदाहरण दे रहे हैं कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण वहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, 50 से ऊपर है, तो बिहार में भी क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, जैसे आपको बताऊं, तमिलनाडु वाला मामला जो है ना, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 2012 से लंबित है। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है कभी इस पर भी निर्णय आ जाए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, तो पूर्वोत्तर राज्य एक विशेष दर्जे के तहत है, उनका एक स्पेशल स्टेटस है। हमारे संविधान में उसके लिए विशेष प्रक्रिया है, विशेष व्यवस्था है, तो उसके तहत उनको स्पेशल ऑटोनॉमी है, स्पेशल राइट्स है, तो वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन बिहार को इस प्रकार का कोई संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। बिहार की कोई ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं, स्पेशल ऑटोनॉमी नहीं है कि ये कर पाएंगे। बिहार सरकार के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो आरक्षण की दायरा को बढ़ाए। वो प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव कितना लागू हो पाएगा, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जा रहा है। इसलिए हमेशा ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में आएगा ही आएगा। कोई ना कोई विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी इसको सुप्रीम, आपने देखा पीछे कास्ट सेंसस वाले मामले में, या आप कास्ट सर्वे कह ले, उस मामले में भी यही बात हुई थी। यही बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है कास्ट सर्वे कह के इसको कह दिया ठीक है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय में ये बात आई थी कि जब तक आप कास्ट सर्वे नहीं करेंगे, कास्ट के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक उनके लिए आप व्यवस्था कैसे करेंगे। कई बार उन्होंने ये बात कही कि हमें क्वान्टिफाइबल डेटा चाहिए, इसके लिए हमें 9 आंकड़े चाहिए। तो आंकड़े इकट्ठे करने का एक प्रयास किया गया बिहार राज्य द्वारा, जो कि जिसके आधार पर ये काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का लॉ क्या कहता है? आरक्षण की जो सीमा है उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 2-3 बार इस पे जजमेंट भी आई, सुनवाई हुई, पूरा क्या है बताइए इसे। देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्य जो एक केस है 1992 में डिसीजन हुआ 1992 में, जी हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, रिजर्वेशन की सीमा एक्सेसिव नहीं हो सकती। आप जब भी रिजर्वेशन देते हैं तो ये एक सीमा में रहनी चाहिए। तो उन्होंने एक 50% का अपर सीलिंग फिक्स कर दिया। भाई 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं देते, क्योंकि अन्य लोगों को भी कम्पीट करने का अधिकार है जी। तो इसी आधार पर पहले इसके निर्णय आया था पहले के केसेस में, जिसमें उन्होंने कहा कि आप किसी भी सीमा तक रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट कर दिया और इंदिरा साहनी के केस में कह दिया कि नहीं, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता रिजर्वेशन। सिर्फ उसी परिस्थिति में 50% से ज़्यादा जा सकता है जब कोई विशेष परिस्थिति होगी। अब विशेष परिस्थिति का कोई स्पष्ट मीनिंग नहीं है। तो बिहार में भी विशेष परिस्थिति मानी तो जा आपको सकती है। दिखाना पड़ेगा
वो सरकार को दिखाना पड़ेगा, उनको साबित करना पड़ेगा कि हम विशेष स्थिति के अंतर्गत हैं। और देखिए, मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि जितना हमारा जो है जनसंख्या उतनी हमारी हिस्सेदारी होगी। जो बार बार पॉलिटिकल सर्किल में आप सुनते होंगे कि जितनी जनसंख्या उतनी जो है हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मामला नहीं हो सकता है। इसको हम लोगों ने पहले भी रिजेक्ट किया है, संविधान बनते वक्त भी रिजेक्ट किया था और अब भी इसको रिजेक्ट किया जाता है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, हम सभी का हक नहीं। आपको एक केस बताऊं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, इस उद्देश्य से कि आप पिछड़े लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आप अगड़े लोगों का हित नहीं मार सकते। ये भी बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, इन योर जील टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ नाउ वीकर सेक्शन यू कैन नॉट इग्नोर अपर सेक्शंस एंड जनरल पीपल। सो सामान्य वर्ग के लोगों को और अन्य लोगों को भी ये अधिकार है कि वो भी कम्पीट करें। इसलिए ये कह देना कि भाई हम 75% रिजर्वेशन दे देंगे, 65% दे देंगे, 69% दे देंगे, ये थोड़ा सा मतलब संविधान के अनुसार भी बेमानी लगता है। नहीं आलोक जी, अब तो बिहार सरकार के पास एक्चुअल डाटा है कि इसकी कितनी संख्या है, उस हिसाब से वो रिजर्वेशन बढ़ाएं। नहीं तो फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है। बात को समझना होगा जी। और संविधान भी स्पष्ट करता है कि यदि मेजॉरिटी ने आपको बताऊं कि एक बार हरीश साल्वे ने भी इस पे बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा कि यदि पूरा संसद भी कह दे कि संविधान के विरुद्ध कोई काम कर लेंगे तो भी ये अनुमति सर्वोच्च न्यायालय नहीं दे सकता। तो चाहे ये यूनानिमसली पास हो गया हो बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा भी हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको रिजर्वेशन मिल गया और ये लागू हो गया। अभी काफी अड़चन है इसमें। हाँ, अभी अड़चन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो बिल्कुल उल्लंघन है। ये उल्लंघन है, नीतीश कुमार उल्लंघन कर दिए सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल, क्योंकि आप देखें 1992 के जजमेंट में आपने क्लियरली ये बात कहा कि भाई जो है रिजर्वेशन 50% होना चाहिए। तो जब आप आज कह रहे हैं कि 65% होगा, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है, तो उसकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन आप 15% तो एक्सीड कर गए। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये बात अभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला उठेगा और सर्वोच्च न्यायालय इस पर निर्णय लेगी और ये कुमार की हार हो सकती है, वहां बिल्कुल हो सकती है, सरकार की हार हो सकती है। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये हो गया, काम हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।